हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। How long will it take when the car travels at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्या बोल रहा है, कोई कार है, ठीक है, वो किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने में अगर वो कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने पर वो 2 hours लेती है। ठीक है, कितना टाइम लेती है? 2 घंटे लेती है। ठीक है, अगर वही कार, ठीक है, सेम उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है लेकिन अब अपनी स्पीड वो चेंज कर देती है, 80 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो वो कितने आवर्स में, वो कितने आवर्स यानी कि कितना टाइम लेगी। ठीक है, चलिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दी। कोई कार है, उसे किसी डेस्टिनेशन में जाना है, ठीक है, किसी डेस्टिनेशन में पहुंचना है। अगर वो, ठीक है, कार 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो वो उस डेस्टिनेशन में 2 घंटे में पहुंच जाती है। ठीक है, अगर वही कार, ठीक है, वही कार सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अब क्या, कौन सी स्पीड चलती है? 80 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, यानी कि अपनी स्पीड बढ़ा देती है, 60 की जगह अब 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो वो कितना टाइम लेगी उस डेस्टिनेशन में पहुंचने पर, ये निकालना है। तो देखिए अगर वो, देखो अगर वो स्पीड ज्यादा स्पीड से चलेगी तो टाइम लेगी कम। ठीक है, और अगर स्पीड वो कम से चलेगी तो टाइम लेगी ज्यादा। तो ये कौन सा है, डायरेक्ट या इनवर्स? ये है हमारा इनवर्स का। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो निकालना है उसे एज्यूम कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन, लेट द टोटल नंबर ऑफ hours the car travels, the total number of hours when the car speed of 80 किलोमीटर। ठीक है, हमें 80 किलोमीटर का निकालना है ना, तो वो मान लेते हैं हम क्या, x। द टोटल नंबर ऑफ आवर्स व्हेन द कार स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, x। ठीक है, तो हमने ये x एज्यूम कर लिया। अब टेबल बना लेते हैं हम, जिसमें आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखोगे टोटल नंबर, ऊपर लिखोगे स्पीड, ठीक है, कार की जो स्पीड है, और इसमें नीचे टाइम। अगर स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर है, तो कितना टाइम ले रही है, 2 hours। अगर स्पीड 80 कर दी जाए तो कितना टाइम लेगी, x हमने एज्यूम किया है ना, समझो कि x। अब अभी मैंने बताया था कौन सा है, ये इनवर्स है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम लगेगा कम और स्पीड कम होगी तो टाइम लगेगा ज्यादा, तो इनवर्स है। तो बाय इनवर्स प्रोपोर्शंस से क्या होगा, हमारे इनके प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, 60 मल्टीप्लाई 2 इक्वल है 80 मल्टीप्लाई एक्स के। अब देखिए 80 को हम लाएंगे इक्वल के इस साइड, तो 80 वहां मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ अकेला क्या रह जाएगा, एक्स, जो हमें निकालना है। 0 से 0 कट हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ बताओ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर बच रहा है 3, नीचे बच रहा है 2। ठीक है, अब बताइए 3 अपॉन में 2, अब डिवाइड कर दो। अगर मैं यहाँ देखो रफ में डिवाइड करती हूँ, 3 को डिवाइड करती हूँ 2 से, तो कितना आता है,
कितना आ रहा है 1 हॉल 1/2 आवर्स, यानी कि कितना 1.5 घंटा लग रहा है। अगर स्पीड हम कर देते हैं 80 किलोमीटर तो कितना टाइम लग रहा है 1.5 घंटा, 1 हॉल 1/2 आवर्स। ओके, यानी कि 1, अगर स्पीड थी 60 तब टाइम लग रहा था 2 आवर्स, और स्पीड कर दी 80 तो टाइम कितना लग गया 1.5 आवर्स। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा। तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब हम। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। देखिए, किसी हाउस में, ठीक है, न्यू विंडो फिट करनी है, ठीक है, उसमें हमने 2 पर्सन को अपॉइंट किया है जो कितने डेज में कर देंगे, उन्होंने कहा है हम 3 डेज में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो थी इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन में पूछा गया, इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया, देखिए, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। देखो, हमें घर में लगानी थी न्यू विंडो, ठीक है, हमने कितने दो पर्सन को अपॉइंट किया, उन्होंने कहा 3 डेज में हो जाएगा। बट काम स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, काम स्टार्ट करने से पहले ही एक जो पर्सन है, ठीक है, वो बीमार पड़ गया। ठीक है, तो बताना है हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। ठीक है, अब हमें बताना है वो न्यू विंडो लगाने में अब कितने डेज लगेंगे। पहले तो 2 पर्सन थे तो 3 डेज लग रहे थे, एक पर्सन बीमार पड़ गया, तो अब बताना है कितना टाइम लगेगा। तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, है ना, अगर पर्सन कम हो गए तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो वही एज्यूम कर लेते हैं हम, जो लेट number of days, let number of days to fit new window, number of days to fit new window, न्यू विंडो को फिट करने में कितने डेज लगेंगे, मान लिया हमने x। ठीक है, अब देखिए टेबल बना देते हैं। ठीक है, टेबल बनाते हैं, उस टेबल में अब हम लिखते हैं, हमें क्या दे रखा है, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ डेज, अगर वो विंडो फिट करनी है तो 2 पर्सन्स थे, जब नंबर ऑफ पर्सन 2 थे तो कितना डेज लग रहे थे, 3 डेज लग रहे थे। अब एक तो बीमार पड़ गया तो रह कितना गया, एक ही रह गया ना। तो अगर अब 1 ही पर्सन कर रहा है उस काम को तो कितने डेज में होगा, तो हमने एज्यूम करा हुआ है x। ठीक है, हमने एज्यूम करा हुआ है x। तो देखिए हमें पता चल रहा है कौन सा है, ये इनवर्स वाला है, क्योंकि अगर पर्सन कम हो जाएंगे तो डेज हमारे लग रहे हैं ज्यादा, और पर्सन ज्यादा हो जाएंगे तो डेज लगेंगे हमें कम। अपोजिट हो रहा है, तो बाय इनवर्स प्रोपोर्शंस हमारा क्या हो जाएगा, ये इनके प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे। 2 × 3 इक्वल किसका हो जाएगा, 1 × x। अब 2 × 3, 1 तो यहाँ पे वहां पे उस साइड लिखा है, यहाँ लिखो ना लिखो एक बराबर है ना, कुछ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। चलो कर देते हैं, जो स्टेप है हमारे वो कर ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना रह गया, सिर्फ 2 और 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आ गया हमारा x। यानी कि कितना टाइम लगेगा, 6 डेज। ठीक है, अगर वही काम अब एक ही बंदा कर रहा है, क्योंकि एक तो बीमार हो गया, तो उसे अब करने में कितना लगेगा, 6 डेज। ठीक है, तो ये तो पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में। अभी इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट और है, उसे भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, अगर वो विंडो, ठीक है, हमें एक ही दिन में फिट करानी है, ठीक है, वो न्यू विंडो लगानी है, और हमने कहा है कि भाई
एक ही दिन में होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। भले आप पर्सन्स बढ़ा दो, लोग बढ़ा दो, मजदूर बढ़ा दो, तो ठीक है, तो फिर पता तो होना चाहिए ना कितने बढ़ाने हैं। तो फिर देखो, अगर हमें वो काम न्यू विंडो लगानी है एक ही दिन में, तो कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी पर्सन्स की नीड है, वो हमें निकालना है। तो जो हमें निकालना है उसे एज्यूम कर देते हैं। लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स needed to fit the window x, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया, विंडो ऐसे लिख देते हैं इन 1 डे, है ना। हमें 1 डे का ही तो निकालना है, इन 1 डे। तो हमने कितना कर दिया, x। लेट द नंबर ऑफ पर्सन नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, x एज्यूम कर दिया। अब हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमें नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ डेज, अगर वो काम 2 बंदे कर रहे थे, 2 पर्सन कर रहे थे, तो कितने डेज में हो रहा था, 3 डेज में। लेकिन अब तो हमें वो काम कितने डेज में चाहिए, 1 डे में चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ लिख दिया डेज की जगह 1। तो हमें क्या निकालना है, तो कितने पर्सन्स की जरूरत होगी, जो हमने एज्यूम किया x, तो वो लिख देंगे, ठीक है। तो हमें पता है ये कौन सा इसमें प्रोपोर्शन है, इनवर्स है। तो देखो लगा दीजिए बाय इनवर्स प्रोपोर्शंस, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल, यानी 2 × 3 किसके इक्वल हो जाएगा, x × 1 के। अब यानी कि 2 × 3 किसके इक्वल हो जाएगा, x × 1 के। अब देखो 2 × 3, यहाँ पे तो 1 ही है, 1 नीचे भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अकेला क्या रह जाएगा, x। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया हमारा x। जो हमने x क्या एज्यूम करा होता कि नंबर ऑफ पर्सन जो हमें रिक्वायरमेंट है, अगर हमें एक दिन में करना है तो कितना आ जाएगा, 6 पर्सन। अगर हमें वो न्यू विंडो एक ही दिन में लगानी है तो हमें कितने पर्सन्स चाहिए, 6 पर्सन्स। कितने चाहिए, 6 पर्सन। ओके, तो ये था हमारा 10th का सेकेंड पार्ट। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 10 को करना था। चलिए नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11, अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स ए डे each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर किसी स्कूल में 8 पीरियड्स लगते हैं, ठीक है, 8 पीरियड्स लगते हैं, ठीक है, होता है ना जब पीरियड 1 पीरियड 2, है ना। तो 8 पीरियड्स लगते हैं, तो उसमें से हर एक पीरियड कितने ड्यूरेशन का, 45 मिनट्स का, ठीक है। लेकिन अब स्कूल वाले चाहते हैं कि अब 8 पीरियड्स की जगह 9 पीरियड लगे, ठीक है, लेकिन टाइम उतना ही हो। टाइम कौन सा टाइम, जैसे समझो अगर कोई स्कूल का टाइम है अगर कि 6 घंटे, ठीक है, 6 आवर्स हैं, 6 आवर्स, जैसे किसी स्कूल का टाइम है 6 आवर्स, ठीक है। तो 6 आवर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है कितने, 8 पीरियड्स में, यानी कि 45 मिनट्स 45 मिनट्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है उन्होंने। लेकिन अब वो चाहते हैं टाइम तो उतना ही रहे, मतलब अगर बच्चा सुबह 7 बजे आ रहा है तो 7 बजे ही आए, और 2 बजे जा रहा है तो 2 बजे ही जाए, है ना, उसका टाइम ना बढ़ाया जाए, ठीक है, टाइम ना बढ़ाया जाए, लेकिन उन्हें पीरियड चाहिए 9, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो ड्यूरेशन टाइम है ना 45 मिनट्स, इसे कम करना पड़ेगा, है ना। हर पीरियड में से कुछ मिनट्स कम करने पड़ेंगे, और उस जो कम करके बनेगा वो होगा उनका 9th पीरियड हो जाएगा। तो वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर 8 पीरियड्स हैं तो
हर एक पीरियड कितने का है, 45 मिनट ड्यूरेशन का है, लेकिन अब वो चाहते हैं 9 पीरियड्स लगाना, तो वो कितने ड्यूरेशन का एक पीरियड करें कि उनके कितने लग जाए, 9 पीरियड्स लग जाएं। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो सॉल्यूशन देखो, जो पूछा गया है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि नंबर कि कितने कि पीरियड की ड्यूरेशन कितनी करनी है हमें, है ना। तो लेट द ड्यूरेशन let the duration of each period हमने कितना कर दिया, x, एज्यूम कर दिया x। अब टेबल बना लेते हैं जिसमें हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, ऊपर क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स। अगर 8 पीरियड लग रहे हैं तो हर एक पीरियड कितने ड्यूरेशन का है, 45 मिनट्स का है। ठीक है, अगर 8 पीरियड लग रहे हैं तो कितने ड्यूरेशन का है, 45 का है। अब वो चाहते हैं 8 की जगह कितने पीरियड लगे, 9 पीरियड लगे, तो ड्यूरेशन कितने उसका होगा वही हमें निकालना है। तो हमने क्या एज्यूम करा, वो x तो रख दिया हमने। अब बताइए, अगर टाइम उतना ही रहे, यानी कि 6 घंटे अगर स्कूल लगता है तो 6 घंटे ही लगे, ठीक है, लेकिन पीरियड बढ़ जाए ज़्यादा, है ना, 8 की जगह 9 हो जाए, तो देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो कम करनी पड़ेगी, है ना। तो यानी कि अगर पीरियड कम है तो ड्यूरेशन तो हो रही है ज़्यादा, लेकिन अगर पीरियड ज़्यादा हो जाती है तो ड्यूरेशन होगी कम, है ना। तो कम मिनट का पीरियड एक लगेगा, तो वो इसके लिए यानी कि अपोजिट हो रहा है, हमारा अपोजिट चेंजेस हो रहे हैं। तो यानी कि इसमें क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज होगा। तो बाय इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या होगा, इनके प्रोडक्ट सेम होंगे, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 45 किसके इक्वल होगा, 9 मल्टीप्लाई x के। ठीक है, अब देखिए 8 मल्टीप्लाई 45, 9 क्या है, इक्वल के उस साइड है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ अकेला x रह जाएगा जो हमें निकालना है। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ऊपर कितना रह गया, ओनली 8 और 5, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, कितना आ जाएगा, 40, जो आ जाएगा x जो हमें निकालना था। तो x क्या था हमारा, x क्या था, ड्यूरेशन पीरियड की, ईच पीरियड की, तो क्या आ जाएगा हमारा 40 मिनट्स, क्या आ जाएगा आंसर, 40 मिनट्स। यानी कि हाँ, अगर हमें चाहिए कि 9 पीरियड लगे तो हर एक पीरियड कितने ड्यूरेशन का होगा, 40 मिनट्स का, कितने ड्यूरेशन का, 40 मिनट्स का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन 11 तक ही थे। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। ठीक है, तो अब ये चैप्टर अब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट तैयार कर ली गई है और प्लेलिस्ट में हर एक क्वेश्चन को डाल दिया है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 11.1 की, एक्सरसाइज 11.2 की, ठीक है, और मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी डाला है इस चैप्टर का, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।